टूर पर निकलते वक्त हम सब एक ही चीज पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, हमारे मोबाइल का मैप। पर अगर एक रात वो मैप आपको ऐसी जगह ले जाए जो दुनिया के किसी रिकॉर्ड में मौजूद ही ना हो, तो फिर क्या होगा? ये कहानी है एक ऐसे सफर की जहां रास्ता गलत नहीं था, बल्कि मैप बदल गया था। भाग 1, सफर की शुरुआत। आवाज सामान्य और बातचीत के लहजे में। ये बात है उस टूर की जो सिर्फ 2 दिन का प्लान था, लेकिन ताउम्र का डर दे गया। मैं, रोहन और समीर, हम तीनों कॉलेज के जमाने के पक्के दोस्त थे। शहर की भागदौड़, दफ्तर की फाइलों और ट्रैफिक के शोर से दूर हम पहाड़ों की तरफ निकले थे। हमने एक ऐसी जगह चुनी थी जो नक्शे पर बहुत छोटी दिखती थी। पर्यटकों की भीड़ वहां नहीं थी। हमें लगा था कि वहां सुकून मिलेगा। शाम तक सब कुछ बहुत खूबसूरत था। हमने ऊंचे पहाड़ों के बीच चाय पी, ढलते सूरज के साथ ढेरों फोटो खींची और मजाक मस्ती में वक्त का पता ही नहीं चला। हम तीनों बहुत खुश थे। किसी को रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि पहाड़ की ये खामोशी रात को क्या खौफनाक मंजर दिखाने वाली है। भाग 2, रात का फैसला और चेतावनी। आवाज थोड़ी गंभीर और धीमी। रात के लगभग 10 बज चुके थे। अंधेरा इतना घना था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। हमने अपने होटल वापस जाने का फैसला किया। होटल वहां से करीब 40 किलोमीटर दूर था। तभी हमें एक स्थानीय बुजुर्ग आदमी मिला। उसने हमारी गाड़ी रुकवाई और बड़ी अजीब नजरों से हमें देखा। उसने कहा, तारांकन बेटा, इस वक्त इस रास्ते से मत जाओ। रात में ये पहाड़ अपनी शक्ल बदल लेते हैं। हम शहर के लड़के थे, हमें इन बातों पर हंसी आई। हमारे पास लेटेस्ट स्मार्टफोन था, गाड़ी में फुल फ्यूल था और सबसे बड़ी बात, हमारे पास मैप था। हमने ओवर कॉन्फिडेंस में गाड़ी स्टार्ट की। गूगल मैप्स खोला। उस पर एक शॉर्टकट रूट दिख रहा था जो हमें 20 मिनट पहले होटल पहुंचा सकता था। मैंने बिना सोचे समझे स्टीयरिंग घुमा दी। भाग 3, रास्ता बदलने लगा। आवाज सस्पेंस और डर का पुट। जैसे जैसे गाड़ी उस शॉर्टकट पर आगे बढ़ी, सड़क धीरे धीरे पतली होने लगी। थोड़ी देर पहले तक जो पक्की सड़क थी, अब वो कच्ची पगडंडी में बदल चुकी थी। सड़क के किनारे लगी स्ट्रीट लाइट्स गायब हो गईं। अब सिर्फ हमारी गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी थी और सामने फैला हुआ अंतहीन जंगल। रोहन जो पीछे बैठा था, अचानक बोला, यार आर्यन, तुझे पक्का यकीन है ना कि हम सही जा रहे हैं? मैंने मैप की तरफ इशारा किया। ब्लू लाइन बिल्कुल सीधी दिख रही थी। तभी अचानक फोन का नेटवर्क पूरी तरह गायब हो गया। ऑफलाइन मैप चल रहा था, लेकिन एक चीज बहुत अजीब थी। जंगल में हवा तक नहीं चल रही थी। एक अजीब सा सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जो कानों में चुभ रहा था। भाग 4, पहला डर। आवाज तेज सांसें और घबराहट। 30 मिनट बीत चुके थे, पर होटल का कोई नामो निशान नहीं था। तभी समीर ने साइड मिरर में पीछे देखा और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कांपती आवाज में कहा, तारांकन भाई, पीछे देखो। मैंने गाड़ी रोकी और पीछे मुड़कर देखा। पीछे का रास्ता गायब था। ऐसा लग रहा था जैसे घने अंधेरे ने सड़क को निगल लिया हो। हमें सिर्फ 10 फीट तक का रास्ता दिख रहा था, उसके आगे सिर्फ काला सन्नाटा। हमारा दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी फोन के मैप से एक ठंडी और रोबोटिक आवाज आई, इन 100 मीटर्स टर्न लेफ्ट। पर सामने कोई सड़क नहीं थी। वहां सिर्फ पुराने, विशाल और सूखे हुए पेड़ खड़े थे। वो पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे कोई पहरेदार खड़े हों। भाग 5, मैप का ग्लिच। आवाज कांपती हुई और तेज। मैप की ब्लू लाइन अचानक अपने आप हिलने लगी। वो किसी जीवित चीज की तरह स्क्रीन पर रेंग रही थी। तभी स्क्रीन अचानक रिफ्रेश हुई और उस पर बड़े अक्षरों में लिखा आया, अननोन रूट, अज्ञात रास्ता। और तभी झटके के साथ गाड़ी का इंजन बंद हो गया। मैंने चाबी घुमाई, पर इंजन ने कोई जवाब नहीं दिया। हॉर्न, लाइट, सिग्नल, सब कुछ डेड हो चुका था। हम उस घने जंगल के बीच फंस चुके थे। तभी मैप की स्क्रीन पर एक नया मैसेज चमका, कंटिन्यू वॉकिंग, पैदल चलना जारी रखें। हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर गाड़ी से बाहर निकले। हमने अपनी टॉर्च ऑन की। जमीन पर ताजा पैरों के निशान थे, पर डरावनी बात यह थी कि वो निशान सिर्फ आगे की तरफ जा रहे थे। पीछे एक भी निशान नहीं था, जैसे कोई ठीक किसी जगह से पैदा हुआ हो और आगे बढ़ा हो। भाग 6, वो रहस्यमयी जगह। आवाज धीमी और रहस्यमयी। मैप ने आखिरी बार आवाज दी, डेस्टिनेशन 500 मीटर्स। हम चलते रहे और ठीक 500 मीटर बाद हमारे सामने एक पुरानी जर्जर बिल्डिंग खड़ी थी। उसकी दीवारें टूट रही थीं और गेट जंग खाया हुआ था। गेट के ऊपर एक लकड़ी का बोर्ड लटका था जिस पर धूल जमी थी। समीर ने धूल साफ की तो वहां लिखा था, वेलकम टूरिस्ट्स 1999। हम तीनों एक दूसरे को देखने लगे। 1999? हम तो 2025 में थे। जैसे ही हमने बिल्डिंग के अंदर कदम रखा, हमारे फोन एक साथ वाइब्रेट हुए।
फोन की लोकेशन हिस्ट्री अपने आप खुलने लगी। वहां सिर्फ हमारे ही नाम थे, बार बार, सैकड़ों बार, जैसे हम यहां सालों से आ रहे हों। भाग 7, खौफनाक सच। आवाज बेहद गंभीर और डरावनी। अंदर की दीवार पर कुछ पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। जब हमने टॉर्च की रोशनी उन पर डाली तो हमारी चीख निकल गई। उन तस्वीरों में हमारी ही गाड़ी थी, वही रास्ता था और हम तीनों थे। पर उन तस्वीरों में हम बहुत थके हुए, बहुत बूढ़े और मौत की कगार पर खड़े दिख रहे थे। हर फोटो के नीचे एक ही लाइन लिखी थी, मैप चेंज्ड, मैप बदल गया। तभी सन्नाटे को चीरती हुई पीछे से एक भारी आवाज आई, इस बार भी गलत रास्ता चुना। हम बिजली की फुर्ती से पीछे पलटे, पर वहां कोई नहीं था। फर्श पर एक पुराना फोन पड़ा था। उसकी टूटी हुई स्क्रीन पर बस एक शब्द चमक रहा था, ई एग्जिट, बाहर निकलें। भाग 8, भागो। आवाज चिल्लाते हुए और तेज भागने की आवाज के साथ। हम बिना कुछ सोचे, बिना पीछे मुड़े भागे। हमने उस फोन का बटन दबाया और अचानक एक कानफोड़ू आवाज हुई। पूरी दुनिया जैसे गोल घूमने लगी। सब कुछ गहरे काले अंधेरे में डूब गया। उपसंहार, सुबह का सूरज। आवाज शांत लेकिन डरी हुई। जब मेरी आंख खुली तो सूरज की पहली किरण मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। हम सड़क के किनारे गिरे हुए थे। हमारी गाड़ी थोड़ी दूर पर खड़ी थी और बिल्कुल ठीक थी। फोन में नेटवर्क आ चुका था और मैप बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा था। तभी वहां पुलिस की एक गाड़ी रुकी। जब हमने उन्हें पूरी बात बताई तो ऑफिसर के चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता आ गई। उसने कहा, तारांकन बेटा, तुम खुशकिस्मत हो कि वापस आ गए। इस इलाके में पिछले 20 साल से टूरिस्ट इसी तरह गायब हो रहे हैं और उन सबका आखिरी रिकॉर्ड एक ही होता है, उनके मैप का रास्ता बदल जाना। समापन, एंडिंग। आवाज धीमी और फुसफुसाहट भरी। आज भी जब मैं कहीं टूर पर जाता हूं और मैप खोलता हूं, पॉज 3 सेकंड्स, तो पहले रूट नहीं देखता, पहले पीछे मुड़कर देखता हूं, क्योंकि डर अब रास्ता भटकने का नहीं है। डर है कि कहीं इस बार भी मैप न बदल जाए।